गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय माता दी। और संगत जी आज है नवरात्रे का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा जी का दिन। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके कष्टों को दूर करें, आपके घर से विघ्न बाधाओं को दूर करें और आपके सभी काम बनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। और संगत जी, यदि आप अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हेलो संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी महाराज जी की कृपा से। तो संगत जी, मुझे कल मैसेज आया था गुरु जी महाराज जी का एक सत्संग में कि पुत्र तेरी ब्यूटी को, चेहरे की सुंदरता को ख़राब करने के लिए ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। और संगत जी, बाल तो मेरे झड़ ही रहे हैं। मेरे बाल इतने घने थे संगत जी, इतने घने बाल थे, घने लंबे, कि मतलब वो झड़ भी किस तरीके से रहे हैं कि आधे आधे टूट के लेंथ उनकी कम हो रही है। कंधे तक मेरे कुछ कुछ बाल तो कंधे तक आ गए हैं संगत जी। मैं देख के हैरान रह जाती हूँ। और संगत जी, चेहरे पर भी क्या है, ये थोड़ी स्किन की एलर्जी हो जाती है ना, तो एक हाथ मुझे थोड़ा सा पिंपल हो गया था, अलग टाइप का पिंपल। तो उसका भी संगत जी गुरु जी महाराज जी ने मुझे मैं सत्संग सुनवा दिया और वो काट दिया संगत जी। तो गुरु जी महाराज जी के संगत जी सत्संग जो रहते हैं ना, और सत्संग में संगत जी जो बताते हैं ना गुरु जी महाराज जी, इतना सही बताते हैं संगत जी। सच बताऊँ, उनकी बात टच कर जाती है। कभी कभी तो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि उनने बोला, तो मैं शुरू में चौंकती थी संगत जी कि ऐसे कैसे बोलेंगे कि गुरु जी बोल रहे हैं और हम हमारे साथ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो संगत जी, मुझे भी फील होने लगा है थोड़ा, मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। तो संगत जी, मुझे बिल्कुल फील होने लगता है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं संगत जी कभी कभी गुस्सा आ जाता है मुझे। जैसे अभी उनने वो परिस्थिति के अनुसार इस संगत जी उनके मैसेज आते हैं, मुझे तो बिल्कुल सही सही आते हैं संगत जी। देखिए, जब मैं नेगेटिविटी फील कर रही थी तब मुझे ज़रूर मेरा माइंड भ्रमित हो रहा था, क्योंकि इसलिए संगत जी तो मैं समझ नहीं पा रही थी उनके मैसेज। लेकिन स्टार्टिंग में जब कनेक्ट हुई थी पूरे सही सही आते थे, और बीच में फिर संगत जी आपको पता ही है ब्लैक मैजिक करने वाले लोग कैसे होते हैं। अपन थोड़ा हाई वाइब्रेशन में जाओ तो फिर नीचे खींचने के लिए तैयार ही रहते हैं वो। अब तो क्या, गुरु महाराज जी आएंगे तो काटते रहते हैं, लेकिन उनके ये भी आते रहते हैं सत्संग कि काट तो रहे हैं वो, लेकिन करने वाले भी करते रहते हैं संगत जी। तो मुझे संगत जी उनका अभी पति के रिश्ते को लेके आ रहा था, और वाकई में अभी कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड कंबाइंड फैमिली में संगत जी आप समझ लीजिए, जब मतलब ब्लैक मैजिक पर उतर सकते हैं लोग, तो संगत जी क्या क्या कर सकते हैं आपको पता ही है कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, आप बताओ संगत जी। तो क्या वो संगत जी के पति के इसके लिए आने लगे, और बिल्कुल सही आ रहे थे संगत जी। क्योंकि आप ये बताइए संगत जी कि कोई किसी के पूरे मतलब बाहर के लोगों के काम करवा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और अपनी पत्नी को ये कुछ काम के लिए बोल रही है संगत जी, तो उस पर चिल्ला के ही पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है संगत जी? हालांकि मुझे कोई कमी नहीं है संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से खाने पीने पहनने किसी चीज़ की कमी नहीं है। माता रानी और गुरु महाराज जी की कृपा से, माता की कृपा शुरू से संगत जी, माता रानी मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, और मेरे चेहरे चेहरे पर उनकी झलक भी है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही संगत जी, उन्हें झलक दी है। बहुत से लोगों ने मुझसे बोला है कि तुम्हारा चेहरा माता से मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माँ अपनी कृपा तो बनाए रखती है। इतने सारे लोग दुश्मन है तो क्या हुआ, माँ तो है मेरी। हालांकि मैं उनसे भी गुस्सा हो जाती हूँ संगत जी, क्योंकि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते हैं तो अपन शिकायत करने ही लगते हैं। तो संगत जी, उसमें पति के रिश्ते पर बता रहे थे, तो एक का बता रहे थे, एक पहले भी ये सत्संग में बहुत पहले काफ़ी सुना था, तो तब भी उनने उसी सिचुएशन में सुनवाया होगा जब मेरी इनसे खटपट हो रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि अभी उनने एक सुनवाया था उसमें, ताकि मतलब वो ये किसी से बोल रही थी कि रोटी तो मिल रही है ना तुमको। तो मुझे संगत जी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं गुस्से में थी। लेकिन बाद में मुझे संगत जी ये फील हुआ, और एक संगत जी गुरु जी हमेशा ये भी बोलते हैं कि नीवा होकर रहो, जबकि संगत जी वो क्या नहीं कर सकते, वो पूरा जादू टोना पूरा काट देते, सब करते हैं, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल बात करते हैं वो एक पिता की तरह। बिल्कुल कभी ऐसे नहीं बोलते घमंड में जियो, ये करो, ऐसे कौन बताता संगत जी। यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे बालों का भी सुनवा दिया कि अपने बाल काढ़ो, सही ढंग से रहो। इतनी परवाह कौन करता है संगत जी।
तो गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। और गुरुजी महाराज जी ने मेरे संकटों में इतनी रक्षा करी है संगत जी कि उनका धन्यवाद तो अपन अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं उनसे गुस्सा भी हो जाती हूँ जब उनके वैसे। और कई बार संगत जी मुझे साधते बहुत हैं, वो पता है मेरे पति का भी बताते हैं, पति लिमिटेड बात करते हैं, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो होता है ना ये कि सब लोगों को लेके चलना है, कंबाइंड फैमिली है, तो वो समझ लो आप इतना, मैं भी कहीं जाने लगूँ सब लोगों में तो मैं भी उनसे कम ही कर पाऊँगी संगत जी बात, लेकिन बाकी सब जिम्मेदारी तो पूरी निभाते हैं। तो संगत जी वो पता है उनके भी बता रहे हैं मुझे हाल चाल कि तू ऐसा मत सोच कि मतलब कि वो खुश है, वो भी परेशान है। संगत जी मतलब कितना साधते हैं आप बताओ संगत जी। तो ऐसे गुरुजी के श्री चरणों में तो कोटि कोटि नमन है, और उनके लिए यही बोलना पड़ेगा, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी मैं अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत फरीदाबाद से अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं धन्यवाद करूँगी सब संगत जी का जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, और उन आंटी और अंकल जी का भी जो इस सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब तक शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा था। आज 5 अक्टूबर है और मैं आपको ये 2 अक्टूबर की बात बता रही हूँ। 1 अक्टूबर को ऐसे ही मेरे मन में थॉट आया कि गुरुजी बहुत दिनों से आपने मुझे अपने बड़े मंदिर नहीं बुलाया है, और ऐसे ही खड़े पैर मेरा 2 अक्टूबर को 3 अक्टूबर को मंडे वाले दिन मेरा प्रोग्राम बन गया कि हाँ मेरे को जाना है, गुरुजी का बुलावा आ गया और मैं बड़े मंदिर चली गई उनकी ब्लेसिंग्स लेने। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैसेज कह रहे थे कि नवरात्रों में मैं तेरे घर आऊँगा। कल दरवाजे पे मेरे एक बटरफ्लाई रात को बैठी थी जो मेरी छोटी बेटी ने देखी, छोटी आंटी ने, उसने मुझे बताया। तो गुरुजी मेरे घर आए थे नवरात्रि वाले पे मुझको, मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स देने। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जब मैं बड़े मंदिर गई, मैंने वहाँ पे पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद खाया। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे अपनी छोटी आंटी के लिए भी ये प्रसाद घर ले जाना है, तो आप देख लीजिए कैसे आप अरेंज कराएंगे। और जैसे ही मैंने अपना प्रसाद खाया और सेवादार जी से पूछा तो उन्होंने मुझे पूरा एक सेट प्रसाद का, पकौड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मुझे घर के लिए दे दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। उसको खा के मेरी बेटी को जो भूख नहीं लग रही थी उससे उसने खाना भी शुरू कर दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी बस मैसेज देते हैं कि थोड़ा सब्र कर गुड़िए, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, ये नवरात्रि से तेरी सारी परेशानियां मैं और माता रानी ले जाएंगे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुजी अपने चरणों से यूं ही लगाए रखना और अपनी कृपा बरसाए रखना सभी संगत परिवार पर। और जो लोग आपसे नहीं जुड़े हैं उनको भी आप अपने से जोड़िए, क्योंकि अभी उन्हें पता ही नहीं है कि आपकी कृपा कितनी अपरंपार है। ये वही समझ सकते हैं जो गुरुजी की संगत है। जो नहीं जुड़े हैं और जिनको आभास भी नहीं है कि वो क्या खो रहे हैं। तो गुरुजी बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स करवाना, हमें सही रास्ते पे चलना सिखाना। जो हमारे में क्रोध, लोभ, कोई भी ऐसी गलत चीज़ आती है उन सब चीज़ों से हमें दूर रखना, हमें सही रास्ता मार्गदर्शन करना, हमारा परिवार में सुख शांति, सबकी अच्छी सेहत ब्लेस करना। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग आज का विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। संगत जी, मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आपको लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
श्वास पे शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, मैंने एक अपना नवरात्रि का जो पहला सत्संग कल शेयर किया था, आज दूसरा सत्संग शेयर करूँगी नवरात्रि का। गुरुजी ने जो मुझे बोला, जो सेवा दी है कि तूने 9 दिन शुक्राना करना है, तो आज मेरा दूसरा शुक्राना है। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको कल सुनाया था कि गुरुजी ने हमें वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में हमें ब्लेस किया था। संगत जी, आज भी गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में घर पे आए हैं, तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गोल्डन कलर की इतनी प्यारी बटरफ्लाई है, बैठी हुई है, बहुत प्यारी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, जो हमें ब्लेस करने आए। गुरुजी ने तो बोला ही था कि मैं नवरात्रि में आपके माता रानी के साथ तेरे घर पे रहूँगा, 9 दिन तेरे घर पे रहूँगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना और लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक दिन मैं और मेरी बेटी हम सत्संग में गए हुए थे, तो वहाँ पर गुरुजी का एक बहुत बड़ा गद्दी के ऊपर स्वरूप लगा हुआ था, येलो कलर का स्वरूप था। तो संगत जी, वहाँ गुरुजी ने मेरी बेटी को साक्षात दर्शन स्वरूप में आईज हिल रही थी, गुरुजी के मूवमेंट भी हो रहा था, और जो चोला है, जो राइट साइड जो टांग रखी हुई है, तो वो भी मतलब हिल रही थी, पैर हिल रहा था। तो शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग लेकर आई हूँ, जो गलती हो मुझे माफ़ कर देना। मेरे को गुरुपा ने बताया कि मैसेज के थ्रू कि तेरे घर में किताब रखी हुई है धार्मिक किताब, उसे ऐसे ही नहीं रखते हैं। और सही बात है, गुरुपा ने सच बताया। वो खंडित किताब मेरे उसमें अलमारी में रखी हुई है, जो ऐसी ही रखी हुई है। वो मतलब उनको आदर के साथ या फिर रखो, और खंडित हो गई है तो जल प्रवाहित करो। और जैसे शिव पुराण हो गई, भगवत गीता हो गई, ये सब किताबें जितनी धार्मिक है तो उन्हें लाल कपड़ों में रखना चाहिए, क्योंकि साक्षात हमारे भगवान जी उसमें बसते हैं। तो इसी कारण गुरुपा ने ये चीज़ बताई। तो संगत जी, प्लीज़ किताबों को, जितनी है धार्मिक किताबों को, सबको अच्छे से रखो, और जो खंडित हो गए उन्हें जल प्रवाहित करने के लिए बताया। और गुरुपा ने एक सत्संग ये भी बताया कि पुत्र, मैसेज के थ्रू बताया कि पुत्र, तू मेरा अनादर करती है, मेरा अनादर ना किया कर। तो उसमें सत्संग में ये बताया कि एक आंटी जी थी, आंटी जी की तबीयत ख़राब थी, और वो मैं तबीयत जब ख़राब थी तो वो अपने साथ पर्स ले जाती थी, उसमें गुरुपा का स्वरूप ले जाती थी हमेशा। तो वो गुरुपा के स्वरूप को उन्होंने नीचे रख दिया, और उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो नीचे रख के पर्स बाहर चली गई बैठने के लिए। और वो बाहर ऐसी जगह पर बैठी जहाँ पर गंदगी गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और गुरुपा से वो उन्होंने बोला कि गुरुपा, मुझे ऐसी जगह पर क्यों बैठाया, ऐसी गंदी जगह पर, एक तो मेरी तबीयत ख़राब है और ऊपर से मुझे गंदी जगह पर बैठाया है। तो उन्होंने अपनी लड़की को ये बात बताई। जब फिर वो घर गई तो अपनी बेटी से उन्होंने बताया, तो बेटी को, फिर उनकी मम्मी को समझ में आया कि जो गुरुपा ने ये समझाया कि जैसे मेरे स्वरूप को, पर्स को नीचे रख दिया है गंदी जगह पर, वैसे तुम्हें भी मैंने सबक दिया, कि जिससे तुम समझ सको कि मुझे भी गंदगी नहीं पसंद होती है। जैसे आपको गंदगी नहीं पसंद है, वैसे मुझे भी गंदगी नहीं पसंद है। तो प्लीज़ संगत जी, जब भी गुरुपा को अपने साथ लेकर चलें तो मैं आदर के साथ हमेशा प्यार से, जैसे सब चीज़ को रखते हैं हम प्यार से, वैसे ही उनको भी प्यार से रखें, उनका अनादर ना करें। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना ये चीज़ बताने के लिए।
और मैं जब भी मैं छत पे जाती हूँ चिड़िया को दाना डालने के लिए, पानी डालने के लिए, तो हमेशा एक गिलहरी मेरे पास आ जाती है और एक ही गिलहरी दिखती है, वो हमेशा मुझे दिखा करती है। तो एक सत्संग के थ्रू मुझे पता चला कि वो गुरुपा ही आते हैं मेरे से मिलने। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ, कुछ चाय जैसे बना रही होती हूँ कुछ, या फिर सोच रही होती हूँ, तुरंत वो गिलहरी की आवाज़ चू 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 चू, मतलब उसकी आवाज़, बहुत सारी बातें, जैसे वो बात मुझसे करना चाहती है, ऐसा लगा करता है कि गुरुपा साक्षात मुझसे बात करना चाहते हैं। तो कभी कभी तो मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि गुरुपा ही आते हैं मुझसे बात करने के लिए। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। और मैं बहुत सी चीज़ों को गुरुपा ने बताया, तो अनंतम शुक्राना इतनी मेरे साथ देने के लिए। और गुरुपा हर तरह से रक्षा मेरे हस्बैंड की कर रहे हैं। वो हमेशा बताते चले आ रहे हैं कि जैसे जैसे कुछ बता मैं वो कोई प्रॉपर्टी का मामला है कि जिसके कारण मेरी जो सासू माँ है, मेरी दादी सास हैं, तो वो मतलब मेरे हस्बैंड की बुद्धि को बांध के रखा है उन्होंने, अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। और ये चीज़ मुझे नहीं पता है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में मुझे नहीं पता है, वो अभी भी नहीं पता है, वो सिर्फ गुरुपा ने मुझे बताया है। तो गुरुपा हम मुझे सतर्क कर रहे हैं कि ये सत्संग ध्यान से सुना करो। संगत जी आप लोग भी सत्संग ध्यान से सुना करो, उसी में सब आंसर होते हैं जो हमारे अंदर क्वेश्चन हो रहे होते हैं, क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो सब आंसर वो सत्संग में ही मिल जाते हैं। तो गुरुपा ने इसके थ्रू मुझे सत्संग के थ्रू बताया, तो अनंतम शुक्राना इतनी बड़ी बात को बताने के लिए ये, और मुझे आगाह करने के लिए, आगे सतर्क रहने के लिए, कि उन्होंने ये भी बताया कि मेरे को उनके हाथों से कुछ चीज़ नहीं लेनी है, और बाहर से कोई भी चीज़ आए, वाइट कलर की चीज़, वाइट मिठाई आए तो नहीं खाना है, नहीं लेना है। और कुछ भी नई चीज़ दिखे घर में आई हुई का अचानक से, तो उसे मतलब फेंक देना है बाहर। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना सतर्क करने के लिए। बस मैं अपनी अपनी बाड़ी को अभी यही विराम देना चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ये शुक्राना भी नवरात्रों का ही है। तो मैंने वैसे तो मैं गुरु जी ने मुझे मार्च में 2024 में ही जोड़ा अपने साथ, लेकिन जैसे मैं सभी को देखती थी ना कि गुरु जी की, जैसे मैं सत्संग देखती थी या सुनती थी, उसमें देखते थे कि गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि गुरु जी क्या मैं अभी आपकी गद्दी लगा पाऊँगी कभी। तो हमेशा यही सोचती रहती थी। फिर मैं सोचती थी मैं जॉब करती हूँ तो मैं दिन को कैसे मैनेज करूँगी। तो हमारे गुरुजी हैं ना, वो हर बात का जवाब देते हैं। तो मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज आया कि तो क्या हुआ, तू भी लगा, तुझे भी सेवा का मौका देता हूँ मैं नवरात्रि में। तो मैंने कहा गुरुजी मैं दिन को क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब आप लोग खाओगे तभी मैं खाऊंगा। तो मैं दिन को मेरे लिए कुछ भी थोड़ा बहुत रख जाया करना, मैं खा लिया करूँगा। तो जैसे मैं अभी 2 दिन ही हुए ना गुरु जी की गद्दी लगाए, तो मैं दिन को जैसे फ्रूट्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह गुरु जी को रख जाया करती हूँ। तो मुझे जब से मैंने गुरु जी की गद्दी लगाई है मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। वैसे तो गुरु जी जब से मैंने सत्संग घर में करवाया है ना, उसके बाद ही मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई थी। पता नहीं कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी उसके बाद क्या, कि मैं सही से गुरु जी को भोग नहीं लगा पाती थी। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं और हम गुरु जी के लिए क्या कर पाते हैं, कुछ नहीं करते हम। तो गुरु जी मुझे 777 की ब्लेसिंग भी गुरु जी ने दे रखी है। हर साइड मुझे 777 एंजल नंबर दिखते हैं। तो गुरु जी ने बहुत कुछ सही किया है। और कई शुक्राना तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, ऐसे अब बोलने लगती हूँ तो याद नहीं आ रही थी। लेकिन अभी गुरु जी यही थॉट दिमाग में डाल रहे हैं कि तूने जो गद्दी लगाई उसके बारे में बता। तो मैंने पहले नवरात्रि को गुरु जी की गद्दी लगा दी थी। माता रानी की भी पूजा कर रही हूँ साथ में। अभी मैं ऐसे अखंड जोत वगैरह जगाती हूँ माता रानी की, लेकिन इस साल नहीं जगाई मैंने, क्योंकि जैसे मेरी
सास की डेथ हुई है ना, तो बोलते हैं कि जैसे ये अखंड ज्योत वगैरह ये कुछ ऐसे काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरा बहुत मन था। तो मुझे पता है ये तो वहम था, लेकिन गुरुजी हमें वहमों से बड़ा दूर रखते हैं ना। माता रानी भी शायद मुझे नहीं मना करते, पर चलो क्यों ऐसे करना है। तो मैं अखंड ज्योत तो नहीं जगा, लेकिन सुबह शाम में ज्योत जगाती हूँ गुरुजी की और माता रानी की। तो गुरुजी ने कहा चल माता रानी की नहीं तो मेरी भी सेवा कर साथ में। तो गुरुजी की मैंने गद्दी लगा दी, है ना। तो मुझे उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी की सेवा करके। मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही थी, अब मुझे पता है कि गुरुजी की मैंने सेवा करनी है, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ, अमृत वेला करती हूँ। 2 दिन से मैं अमृत वेला कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कितने टाइम से गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी अमृत वेला बख्शो मुझे, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे बख्शनी थी और मुझे अपनी सेवा भी बख्शी गुरुजी ने साथ में। हाँ, गुरुजी की जब मैं भोग लगाती हूँ, गुरुजी बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं मुझे, है ना। मुझे ऐसे ओम के दर्शन भी हो रहे हैं, गुरुजी मुझे ओम के दर्शन भी दे रहे हैं, कभी चपाती में, कभी गुरुजी को गद्दी लगाई है वहाँ पर। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अभी ना एक कुछ एलर्जी जैसी हो गई थी स्किन में, तो मैंने पहले चंदन तिलक वगैरह ही लगा रही थी, मैं नहीं जाऊँ हॉस्पिटल। फिर पता नहीं आज गुरुजी ने बहुत बढ़ रही थी, तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा डाला कि नहीं बच्चे हॉस्पिटल जा, दवाई ले, और साथ साथ में मेरी ब्लेसिंग भी तेरे साथ है। तो मैं आज गई और मैं आज दवाई लेके आई हूँ, तो मुझे आराम मिल रहा है। तो कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि हम गुरुजी बोलते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगा, और ये सच्ची बात है। तो हमारे कर्म भी कई बार ऐसे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है मेरे बहुत माड़े कर्म हैं, तो गुरुजी मुझे ये सेवा दे के वो कर्म कटवा रहे हैं। तो मैं गुरुजी आपसे बस यही गुजारिश करती हूँ कि बस मुझे पूरी उम्र आपकी यही सेवा चाहिए। वैसे तो मैंने 9 दिन बोल के गुरुजी की गद्दी रखी है, तो मैंने गुरुजी को कहा है कि गुरुजी अगर आप मुझे खुश हो जाओगे, अगर मुझे कुछ आप ब्लेसिंग दोगे ऐसी कि मैं समझ पाऊँगी कि गुरुजी आप खुश हो मुझसे और मुझे आगे तक गद्दी रखनी चाहिए हमेशा के लिए, तो मैं ज़रूर रखूँगी। तो अब देखते हैं गुरुजी मुझे वो ब्लेसिंग देते हैं कि नहीं देते। वैसे तो मुझे अंदर से पूरी फीलिंग आ रही है गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देंगे। हमारे गुरु पाप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनकी बड़ाई हम नहीं कर सकते अपने शब्दों में। बस एक शुक्राना है। गुरुजी वो बोलते हैं कि शुक्राना करो मेरे लिए। गुरुजी खाने के नहीं भूखे, गुरुजी हमारे भावों के भूखे हैं। हमारे दिल के जो भाव है ना, गुरुजी वही देखते हैं। गुरुजी ने मुझसे, गुरुजी की संगत जब से बनी हूँ मैं, तो वो मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं जो पहले थी मैं वो नहीं रही हूँ अब। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। तो आज के लिए मेरे सत्संग यही था, और आगे के सत्संग भी मैं रिकॉर्ड करके बताती रहूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा ये 4 अक्टूबर सेकेंड नवरात्रि का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे बोला है नवरात्र जब से स्टार्ट होंगे 9 दिन तक आपने डेली शुक्राना करना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ये सेवा की दात देने के लिए। गुरुजी आई एम वेरी सॉरी, आज मैं सुबह अमृत वेला नहीं उठ पाई, थोड़ा सा लेट उठी और घबरा के उठी। एक्चुअली 3 बजे के करीब पहले मैं उठी जोत में घी डालने के लिए, और उसके बाद फिर मेरी आंख लग गई और सीधा गुरुजी ने मुझे 5:30 बजे उठाया। तो गुरुजी की जैसी मर्जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे 2 पार्ट करने के लिए बोला है मॉर्निंग में, 40 to 41 डेज़ जपजी साहिब और शिव चालीसा, जो मैं डेली कर रही हूँ। बट आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी जैसा आप चाहते हैं हम वैसा करते जाए, हमें ऐसी दात दीजिएगा अमृत वेले या जो आप शुक्राना सत्संग हमें कहते हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें हमारा ही भला छुपा है, इसमें आपने हमारा ही कल्याण कुछ सोचा हुआ है। गुरुजी हमारे ही कर्म कटवाने हैं, तो हम ये करते जाएं। ऐसी कृपा करिएगा मेरे मालिक। गुरुजी की कृपा से संगत जी कल वीरवार का सत्संग पहले नवरात्रि के दिन अच्छे से संभव हो गया। माता रानी की जोत भी जल गई अखंड। शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था कि मैं माता रानी के साथ
नवरात्रों में तेरे मंदिर में बैठने आ रहा हूँ, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और वीरवार का सत्संग कराने के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर पे ही अपना गद्दी लगाई, कुशन और उनका कवर जो है, नीचे का चोला, ऊपर का स्टॉल सब बिछाया। फ्लावर से डेकोरेशन तो सुबह ही कर चुके थे क्योंकि माता रानी ने भी आना था। अच्छा संगत जी, ऐसा कुछ हुआ, 2 गुलाब की स्टिक मैंने मंगवाई थी अपनी बिटिया से, जो मंदिर के ऊपर एक स्वरूप है, एक मैंने वहाँ रखी और एक गुरुजी के जो मैंने गद्दी लगाई थी डाइनिंग टेबल की चेयर पर, वहाँ छोटे स्वरूप के सामने रखी। तो जैसे ही गुरुजी का वेलकम हुआ, क्योंकि मैंने अकेले ही स्टार्ट किया, कोई घर पे नहीं था, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले भी गिर सकता था फ्लावर और बाद में भी गिर सकता था, लेकिन वो उसी समय गिरा जैसे ही वेलकम बैंड या जो एक ओंकार आता है, एक ओंकार था प्लेलिस्ट में, वो ख़त्म हुआ। तो एकदम से ही वो ख़त्म हुआ है संगत जी। तो जो मैंने मंदिर के ऊपर गुरुजी का स्वरूप स्थापित है, वहाँ गुलाब की जो स्टिक रखी थी वो एकदम से नीचे आ गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मुझे नहीं पता, बट मुझे तो पूरा विश्वास है गुरुजी हमेशा आते हैं, चाहे हम छोटा सत्संग करें या बड़ा सत्संग करें, गुरुजी अपनी प्रेजेंस देते हैं। तो गुरुजी ये प्रेजेंस शो हुआ है या फ्लावर ऐसे ही सडनली गिरा है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बट हम मुझे पूरा विश्वास है आप थे, आप आते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ब्लेस करने के लिए। गुरुजी ने सत्संग में बताया था संगत जी की लाल रंग की 2 फ्रॉक मंगलवार को 2 लड़कियों को देनी है। एक सत्संग में मैंने सुना था। तो गुरुजी अगर आप एक बारी और मुझे सत्संग दोबारा से किसी और आंटी जी के माध्यम से सुनवाएंगे तो मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि मंगलवार को ही देनी है, और जो लड़कियां हैं मतलब वो कैसे होनी चाहिए, निडी होनी चाहिए या जो भी गुरुजी मुझे बताएंगे। मुझे थोड़ा सा सत्संग क्लियर नहीं हुआ था। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा। तो जैसे आप चाहेंगे मैं वैसे करूँगी गुरुजी। शुक्राना मेरी बिटिया की तरफ से, आपकी नातिन, आपकी बिटिया की तरफ से, कि जो उसका एजुकेशनल प्रोसेस चल रहा है संगत जी। ये जो मैंने बोला था गुरुजी के से कि जब सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब मैं डिक्लेयर करूँगी। तो उसमें एक इंटरव्यू के लिए गुरुजी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि उसका एक इंटरव्यू होना है बहुत ज़रूरी, तो आप ही आंसर दीजिएगा। तो कल गुरुजी की कृपा से मॉर्निंग से थोड़ी सी घबराहट थी मुझे बिटिया को, क्योंकि उसकी इंटरव्यू की कॉल कभी भी आ सकती थी। तो गुरुजी की कृपा से कॉल सिर्फ 2 मिनट के लिए आई लंच से पहले, और 1-2 क्वेश्चन के बाद रिजल्ट भी आ गया 1 घंटे के अंदर कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। ये एजुकेशन प्रोसेस के लिए था, जिसमें हमने गुरुजी से रिक्वेस्ट की थी कि जो आप आंसर दिलवाएंगे आप ही करवाएंगे, हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं है गुरुजी। बिटिया ने भी अरदास की थी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसका इंटरव्यू क्लियर हो गया और आगे का एजुकेशन अब स्टार्ट हो जाएगा। बाकी वही सब गुरुजी करवाएंगे, हमें कुछ नहीं पता है। तो पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी एक बार फिर से अनंतम 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 से भी ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि तुझे बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी मैंने टेंशन छोड़ दी है, बट एज ए माँ ये नेचुरल है, हम थोड़ा सा अपने दिल से ज़्यादा सोचते हैं माएँ। बाकी सब आपने देखना है गुरुजी, सब आप देख रहे हैं, बट हम आपके बताए हुए रास्ते पे चलें, नीवा होके चलें, हमें ऐसी दाद दीजिएगा। कभी भी घमंड हमारे आसपास ना आए गुरुजी। प्लीज़ हमें ऐसी दाद दीजिएगा, पूरे परिवार पे अपनी कृपा रखिएगा मेरे मालिक जी। सत्संग में गुरुजी ने कल शाम को मैं सुन रही थी तक ये भी सुनाया कि टूटा हुआ कांच घर में नहीं रखना चाहिए। तो एक सत्संग में एक रंगत आंटी जी ने बताया कि उनके घर में नेल पेंट टूटी हुई थी तो उन्होंने हटा दिया। तो मैंने चेक की, नेल पेंट मैंने भी और बिटिया ने भी, क्योंकि हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं मिला। बट मेरा दिमाग बहुत दौड़ाया संगत जी, तो जाके मुझे किचन में एक डेली जो कांच का जग है और काफ़ी पुराना है, बहुत ही पुराना है वो कांच का जग, आई थिंक किसी ने गिफ्ट दिया था। तो वो उसका ढक्कन तो प्लास्टिक का था लेकिन नीचे पूरी बॉडी कांच की थी, तो ढक्कन पूरा क्रैक था। बट मैं उसमें गुरुजी का जल जो मैं रात को रखती थी या जब भी भोग के समय रखती थी तो मैं उसमें मिलाती जाती थी ताकि सब उसको पीते रहें थोड़ा थोड़ा मिला के। बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बिटिया ने भी बताया, मम्मा 2-3 मैंने कांच की ना कटोरियाँ भी देखी हैं जहाँ आप रखते हो वो खंडित है। तो हमने वो कांच का जग और खट्टी कटोरियाँ हटाई,
रात को ही, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता, आपकी तो हर जगह निगाह जाती है गुरुजी। हम अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं आप सब हमारा देख रहे हैं गुरुजी करना, तो प्लीज़ अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो आपकी कृपा से वो सब हटा दी हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 5 वीरवार अभी बिटिया के ऊपर से नींबू मारने के लिए कहा है, तो देखिए संगत जी बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि आजकल पहले श्राद्ध में बिजी थे, फिर नवरात्रे शुरू हो गए, तो रात तक वही जब किचन वाइंड अप वगैरह की तो तब तक मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन जैसे ही 11:45 हुए मैंने कहा चलो थोड़ी देर 5 मिनट गुरुजी के पास मैं बैठती हूँ, फिर सोने जाऊँगी। तो एकदम से रिकॉल हुआ कि आज मैं कुछ भूल रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी डायरी चेक करती हूँ, जो उपाय गुरुजी ने बता रखे हैं ऐसा कुछ उपाय जो आज था। तो देखिए पूरे 11:45 अगला दिन शुरू होने से पहले ही एकदम से रिकॉल हुआ कि बिटिया के ऊपर से नींबू मारना था। तो वो 12 फटाफट से उसको जलाया, प्रॉपर नहीं जला पाई क्योंकि 12 बजने वाले थे। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा। लेकिन रात को उसको बहुत गलत सपना आया है गुरुजी। उसने जो मेरे साथ शेयर किया आपने भी सुना है गुरुजी, सुबह वॉक करते हुए वो बहुत डर गई है सोने में, कि अब उसको डर लगने लगा है, कभी दिन में भी उसको ऐसे सपने आ रहे हैं। और कल आया है तो उसने मुझे बताया मम्मी जब जब आप ये उपाय करते हो या आप जब मुझे मंगलवार मंदिर ले जाते हो तो कई बार मुझे ऐसा सपना आता है। तो हो सकता है गुरुजी इन्हीं दिनों जब मैं उपाय कर रही हूँ उसके ऊपर से या मंदिर जाती है संकट काट रहे हैं, क्योंकि बताया था गुरुजी ने सत्संग में कि बिटिया का खास ध्यान रखना है। तो गुरुजी प्लीज़ आपने ही रखना है, आपकी आज्ञा से मैंने उसके दाएं पैर पे काला धागा भी 3 गांठों के साथ बांध दिया है गुरुजी। अमृत आपका अमृत जल भी वो ले रही है, चंदन का टीका भी लगाती है, हनुमान चालीसा भी पढ़ती है गुरुजी, महामंत्र का जाप भी करती है गुरुजी। प्लीज़ उसको रोग दोष संकट से बचाना मालिक, उसकी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करवा दीजिएगा मालिक। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, क्योंकि बहुत ही कठिन पढ़ाई उसकी आगे स्टार्ट होने वाली है। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कृपा करिएगा, प्लीज़ कृपा करिएगा, उसे ये सपने मत देखने को मिले गुरुजी, प्लीज़ कृपा करिएगा। डर गई है वो थोड़ा सा, तो गुरुजी प्लीज़ अपने आशीर्वाद की छाया रखिएगा उसके ऊपर। जो आपने उपाय बताए हम करते जाएं, और जिस तरह से संकट कट रहे हैं, बट वो थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसने गलत लेडी को देखा जो उसको टेम्पल की तरफ खींच रही थी। शी वॉज अ काइंड ऑफ विच एक्चुअली, तो शी स्केयर्ड ओनली। उसने बताया मतलब मम्मा वो कभी किसी ना किसी वे में वो विच कभी आपके रूप में दिख रही है, कभी पापा, कभी कोई और है, तो वो दिख रही है। तो हमारे पूरी फैमिली पे कुछ ना कुछ करवा रखा है किसी ने, तो हो सकता है ये सब उसको जब मैं समझाती हूँ कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है और हमने ये उपाय करने ज़रूरी है, क्योंकि सनी जी आपको पता है बच्चों को थोड़ा सा समझाना कि ये उपाय करने नहीं होता आसान। तो मैंने कहा बेटे आजकल की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं 70% जो पढ़े लिखे होने के बाद भी इन कर्मों में, बुरे कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो जो गुरुजी ने हमें बताया वो हमें करना ही है। तो इसलिए ये उपाय हम बेटरमेंट के लिए, पापा के लिए, आपके लिए, भाई के लिए, पूरे परिवार के लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करो। और ये सपने जो अब आपको आते हैं तो हम हाथ में गुरुजी का स्वरूप आप पहन के सोते ही हैं, हाथों में भी और गले में भी, तो वो करके आप महामंत्र का जाप करो जोर जोर से। बट वो सपने में तो किसी का जोर नहीं है संगत जी, क्योंकि सपने में हमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या करें। तो उसने जब मुझे बताया कोई गलत लेडी है जो उसको किसी ना किसी वे में दिख रही है, कभी फैमिली के किसी ना किसी बंदे को, और उसको जान के टेम्पल की तरफ खींचे जा रही है, और वो खींचे जा रही है बिटिया। तो गुरुजी मुझे इस सपने का मतलब नहीं पता, आप प्लीज़ प्लीज़ उस पर कृपा करिए, अपनी बिटिया पर कृपा करिए मालिक जी, मेरे प्यारे मालिक। बच्चों के ऊपर से ब्लैक मैजिक का तो आपने मुझे सत्संग सुनाया था कि आपने हटा दिया है, थंबनेल यही हेडिंग थी कि बच्चों के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटा दिया है, बट हो सकता है अमावस्या पर फिर से किसी ने कुछ किया है। तो गुरुजी प्लीज़ उन्हें सद्बुद्धि दे दीजिए, सद्बुद्धि दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे गुस्सा मेरा बढ़ता जा रहा है गुरुजी। पहले तो मैंने आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट की कि आप उनको कोई सज़ा मत दीजिए, सिर्फ सद्बुद्धि दे दीजिए, क्योंकि उनके घर में भी बच्चे होंगे। बट गुरुजी अब जब बच्चों पे अपनी बात आती है तो दिमाग गोल गोल घूम जाता है। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिए, और जो दंड आपको ठीक लगे गुरुजी प्लीज़ दीजिए उन्हें, ताकि उनके हाथ पैर दिमाग कांपे दोबारा से किसी के भी बच्चों के ऊपर कुछ भी करने से पहले। और ये सब करने वाले हमारे अपने ही होते हैं संगत जी, क्योंकि पड़ोसियों को क्यों लगेगा, या पड़ोसी बहुत जो क्लोज होगा आप जिससे शेयर कर चुके हैं, और कई पड़ोसी थे जिनके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने घर की बातें। तो अनंतम सॉरी गुरुजी, उसके लिए बहुत सॉरी गुरुजी, क्योंकि आपने बताया था कि अपने घर की बात हम किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो आगे से तो मैंने इस बात का ध्यान रखा है गुरुजी, बट बच्चे का ध्यान रखिएगा गुरुजी प्लीज़। जो नेगेटिव लोग हमारी लाइफ से अब दूर कर चुके हैं कांटेक्ट में फिज़िकली,
और इवन कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो गुरुजी उनको दूर ही रखिएगा। जब तक आपकी आज्ञा ना हो हम उनसे ना मिलें, ना टच में रहें। प्लीज़ बच्चों पे कृपा कर दीजिए मेरे मालिक जी, प्लीज़ बच्चों पे कृपा कर दीजिए। तो आज मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन अधूरा सा गया मेरा संगत जी, क्योंकि अमृत वेला नहीं मैं उठ पाई। जो अमृत वेला टाइम है, वैसे तो 3:30 टाइम है, बट मैं 3:45 का अलार्म लगाती हूँ और 4 o'clock उठ के नहा धो के मैं गुरुजी के पास आ जाती हूँ अपना मंत्र जाप करने, जपजी साहब, शिव चालीसा। बट आज मैं जब 3 बजे जोत में घी डालने के बाद मैं सो गई, जबकि अलार्म लगा था, मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो गुरुजी ने पूरे 5:30 उठाया, घबरा के मैं उठी, फटाफट से नहाने भागी, आके पाठ किया, और 6 बजे तो मेरी मेड ही आ जाती है, तो मेरा पाठ हो गया था तब तक। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना। हो सकता है आप ही चाहते थे कि मैं लेट उठूँ, या ये मेरी लेज़ीनेस कह लीजिए गुरुजी, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। बट संगत जी, मैंने ये देखा है, जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और किसी दिन भी हम लेट उठे तो हमारे को कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। आज तो मुझे बहुत ही अधूरा सा लग रहा है, जैसे कुछ छूट गया है। तो गुरुजी, सबसे पहले तो अनंतम शुक्राना, जब हमें अमृत वेले उठा देते हैं। हम पापियों को, हम दूढ़ बुद्धि को, मूर्खों को, जिनको ज्ञान ही नहीं था, अमृत वेला में कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है मानसिक, आत्मिक, जो हमारे लिए, हमारे कर्मों को सुधारने के लिए, हमें हमारे गुरु से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे को इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए और इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए। मैं जब बिल्कुल नहीं बोल पाती थी पहले, मेरे साथ काफ़ी कुछ स्ट्रगल चला है, क्योंकि लाइफ टाइम स्ट्रगल से काफ़ी भरी रही है, मैरिज से पहले भी, मैरिज के बाद भी। लेकिन मैरिज से पहले मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैरिज के कुछ सालों तक भी नहीं था। लेकिन जब सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई और गुरुजी के साथ हम कनेक्ट हुए, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है। जैसे ही हम जिस दिन कनेक्ट होते हैं उसी दिन पॉजिटिविटी आ जाती है। तो गुरुजी, प्लीज़ घर के बच्चों को ब्लेस करिएगा, घर के बड़ों को ब्लेस करिएगा, हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा है, आपने एक सत्संग की हेडिंग सुनाई कि तेरे पति का काम बहुत बढ़ने वाला है, उसके जो काम रुक रहे हैं वो सब होना शुरू हो जाएंगे, और उसको बोल के मेरा मंत्र जाप करे, मेरा ध्यान करे और अपना काम शुरू करे। उसकी सेहत और उसके काम को भी मैंने आशीर्वाद दे दिया है। तो गुरुजी, मेरे से जुड़ने से पहले तो आप ही के बच्चे हैं गुरुजी, प्लीज़ कृपा करेगा कि आप ही उनके माता पिता हैं, आप ही सब भाई बंधु हम सबके हैं गुरुजी, प्लीज़ कृपा करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक सत्संग की हेडिंग में ये भी बताया कि तूने किसी को अगर कुछ गलत बोला था, तो अगर वो तुझे एक एक शब्द याद रहता है, तो क्यों सारी बातें सोच कर अपने मन को दुखाना और अपनी सेहत खराब करती है। अपने अंदर नकारात्मक लाना यही है कि अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोला है संगत जी, मुझे यहाँ तक ये समझ आया है कि कोई आपको अगर गलत बोलता है तो वो सारी बातें ना सोचे, क्योंकि इससे हमारे मन को दुख होता है, और मैंने देखा है कि इससे हमारी सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है। यही सेम चीज़ गुरुजी ने एक हेडिंग के माध्यम से सुना है कि जब आप किसी के भी बारे में गलत सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, तो आप अपने अंदर इतना गुस्सा मत लाइए। मुझे भी यही एडवाइस दिया मेरे गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा है कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, गलत सोचा है, सबको माफ़ कर दे, और अगर आपके कर्म सच्चे हैं, आपकी आत्मा सच्ची है, तो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। तो जैसे गुरुजी आप कहेंगे, मैं बार बार आपके स्वरूप के सामने जब शुक्राना बोलती हूँ यही बोलती हूँ कि प्लीज़ जिनका मैंने दिल दुखाया उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो कुबुद्धि वाले लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुजी, किसी तरीके से सद्बुद्धि दे दीजिए मेरे मालिक जी, सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुजी की। ये इतने पॉजिटिविटी वाले मतलब रील जब मैं स्क्रॉल करती हूँ आते हैं, मतलब हेडिंग कि गुरुजी कहते थे कभी चावल नहीं बनवाते थे वो, क्योंकि जो वह इसको निंदा और चुगली का प्रतीक मानते थे। दो चाह तो गुरुजी ने मेरे से छुड़वा दिए हैं, कभी कभी मैं उनको ले लेती हूँ, तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। धीरे धीरे मुझे आदत पड़ेगी, मैं नहीं बताना चाहती कि गुरुजी ने मेरे से अभी क्या 2 चाह छुड़वाए हैं। गुरुजी ने 3 चीज़ों से हमें हमेशा बचने के लिए कहा है, चावल, चीनी और चुगली। तो गुरुजी कहते हैं कि चावल पसंद नहीं करते थे वो, क्योंकि गुरुजी किसी भी संगत को चावल खाने की एडवाइस मना करते थे, मतलब एडवाइस नहीं देते थे कि आप खाएं, बट हाँ कि रेयर केसेस में आप खा सकते हैं। तो गुरुजी को सब्जी, रोटी, दाल, चटनी ज़्यादा बनवाते थे गुरुजी अपने लंगर प्रसाद में। तो हम जब भी संगत जी जाते हैं तो हमें मोस्टली यही चीज़ें खाने को मिलती है लंगर में। चावल तो बहुत ही रेयर केसेस में हमने खाए हैं। गुरुजी अनंतम शुक्राना। मेरे लिए 2
स्ट्रॉन्ग चाह आपने हटवाए, क्योंकि इससे मेरी सेहत पे बहुत गलत असर पड़ रहा था या आगे पड़ सकता था। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा, आगे भी मैं अपने इस पर कायम रहूं और छोड़ दूं, इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी छोड़ दूं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने जैसा मुझे कहा है मैं वैसे करती जाऊं, जो जो आप उपाय बता रहे हैं हमारी फैमिली के लिए, बेटरमेंट के लिए, मैं वो सब करूं मेरे मालिक। तो अपनी ऐसी कृपा रखिएगा मेरे गुरुजी, ऐसी कृपा रखिएगा। अमृत वेला जरूर दीजिएगा मालिक, अमृत वेला ना छूटे हमसे। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये नवरात्रि में माता रानी और गुरुजी सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आए संगत जी। सब पर माता रानी, सब पर गुरुजी का आशीर्वाद बरसता रहे, सब तरफ खुशियाँ हो इस नवरात्रि में, और आने वाले त्योहार भी गुरुजी की कृपा से सबके लिए ब्लेसफुल रहे। गुरुजी का प्यार आशीर्वाद हम सब पर बरसता रहे। गुरुजी ऐसी कृपा करिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी जी। गुरुजी पर आप अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा मेरे मालिक। सबके संकट अब आप ले लेते हैं, और सिर्फ 10% सिर्फ हमें झेलने होते हैं। 90% गुरुजी कहते हैं वो खुद ही ले लेते हैं, चाहे सपने के माध्यम से कटवा रहे हैं। मेरी बिटिया के संकट इसका मतलब कट रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, बाकी गुरुजी ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ ब्लैक मैजिक को दूर कर दीजिए। इस दुनिया से ही ब्लैक मैजिक शब्द का बी और एम ख़त्म कर दीजिए मेरे मालिक, ताकि कोई भी परिवार बर्बाद ना हो कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण। कृपा करना मेरे मालिक जी, कृपा कृपा करना मेरे दात्या, सर्वस्व का भला करना, सर्वस्व का भला करना। इसी कामना के साथ अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। सब पर गुरु जी का प्यार, माता रानी का आशीर्वाद बरसता रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।